अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं आपका भाई मुनाज़िरुल इस्लाम। आप देख रहे हैं उसामा कुरान अकेडमी। आपका हमारे चैनल में खुशामदीद है। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने पढ़ा हरूफ मद्दा और हरूफ लीन के बारे में, आज हम लोग जानेंगे अलिफ और हमज़ा में फ़र्क। तो चलिए देखते हैं अलिफ और हमज़ा में क्या फ़र्क है। अलिफ और हमज़ा में पहला फ़र्क क्या है, देखिए। अलिफ हमेशा साकिन होता है और बेझटके अदा होता है। अलिफ जो है हमेशा साकिन होता है और बिना झटके के अदा होता है। मसलन सीन अलिफ ज़बर सा, जीम अलिफ ज़बर जा, स्वाद अलिफ ज़बर स्वा, ये बिना झटके का अदा होगा। उसके बाद हमज़ा का पहला आप फ़र्क देखिए। हमज़ा पर कभी ज़बर ज़ेर पेश होता है और कभी साकिन होता है और झटके से पढ़ा जाता है। हमज़ा जो है उसके ऊपर कभी ज़बर लिखा हुआ होगा, कभी ज़ेर होगा, कभी पेश होगा और कभी उसके ऊपर जज़्म में भी होगा साकिन, ठीक है। और हमेशा हमज़ा जो है झटके के साथ ही पढ़ा जाएगा। मिसाल के तौर पे देखिए, हमज़ा ज़बर आ, हमज़ा ज़ेर ई, ये अलिफ है। अलिफ ये दिखने में अलिफ है लेकिन इसके ऊपर ज़बर आ गया तो ये हमज़ा हो जाएगा, ठीक है। हमज़ा ज़बर आ, हमज़ा ज़ेर ई, हमज़ा पेश ऊ, जीम अलिफ ज़बर जा। यहाँ देखिए हमज़ा के ऊपर जज़म आ गया, ठीक है। जब जज़म आएगा तब भी झटका होगा। जीम हमज़ा ज़बर जा। इसी तरह किसी भी हर्फ को ले लीजिए, बा हमज़ा ज़बर बा, ता हमज़ा ज़बर ता। जैसे कुरान शरीफ में देखिए, अतमुरूनन्नासा, अतमुरूनन्नासा, ठीक है। इस चीज़ को ज़हन में रख लेना है और ये आप लोग नोट भी कर लीजिए। अब चलिए अब देखिए दूसरा फ़र्क देखिए। अलिफ से पहले हमेशा ज़बर होता है। जहाँ कहीं भी कुरान शरीफ में अलिफ होगा उससे पहले जो है हमेशा आपको ज़बर ही रहेगा, उससे पहले और कुछ नहीं रहेगा। हमज़ा से पहले ज़बर ज़ेर पेश तीनों हरकतें आती है। कुरान शरीफ में आपको जहाँ कहीं भी हमज़ा रहेगा उससे पहले आपको कभी ज़बर आएगा, कभी ज़ेर आएगा, कभी पेश आएगा, ठीक है। ये तीनों आएगा। तो ये था दूसरा मिसाल। अब चलिए हम लोग तीसरा मिसाल देखते हैं। तीसरा क्या है, चलिए तीसरा मिसाल देखते हैं। तीसरा फ़र्क देखते हैं। अलिफ शुरू में नहीं आता, सिर्फ दरमियान और आखिर में आता है। अलिफ जो है या तो दरमियान में आएगा या आखिर में आएगा, शुरू में कभी नहीं रहेगा, ठीक। हमज़ा शुरू, दरमियान और आखिर तीनों जगह आता है। हमज़ा जो है कभी शुरू में भी रहेगा, कभी दरमियान में भी रहेगा और कभी आखिर में भी रहेगा, ठीक है। यह था अलिफ और हमज़ा का तीसरा फ़र्क। अब हम चौथा फ़र्क जानते हैं। चलिए देखते हैं अब चौथा फ़र्क। अलिफ साकिन होता है मगर उस पर जज़्म लिखा हुआ नहीं होता। जैसे और हरूफ हैं कि जब तक उन पर जज़्म ना लिखा जाए साकिन नहीं कहलाता। अगर अलिफ के ऊपर जज़्म लिखा जाए तो वो अलिफ नहीं रहता, फिर वो हमज़ा कहलाता है। मिसाल के तौर पे देखिए, अभी ये अलिफ है, ठीक है। जैसे ही हम अलिफ के ऊपर, जैसे ही इसके ऊपर हम ज़बर डाल देंगे तो ये हमज़ा बन जाएगा। ज़ेर डाल देंगे तब भी ये हमज़ा, पेश डाल दिए तब भी ये हमज़ा, जज़म डाल दिए तब भी ये हमज़ा, ठीक है। अलिफ के ऊपर ये न ज़बर होना चाहिए, न ज़ेर होना चाहिए, न पेश होना चाहिए, न जज़म होना चाहिए। ये चारों में से कुछ भी अगर हुआ, लिखा हुआ, कुछ भी लिखा हुआ हो, ये चारों में से ज़बर ज़ेर पेश या जज़म कुछ भी लिखा हुआ अगर रहेगा अलिफ के ऊपर या नीचे तो वो अलिफ नहीं रहेगा, वो हमज़ा हो जाएगा। और अगर कुछ भी नहीं लिखा रहेगा, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, जैसे कि ये अगर अलिफ के ऊपर कुछ नहीं है, ना ऊपर न नीचे, तो वो अलिफ साकिन होगा और उससे पहले ज़बर होगा हमें, तो वो अलिफ पढ़ा जाएगा, ठीक है। जैसे बा अलिफ ज़बर बा, बा अलिफ हमज़ा ज़बर बा, ता, यहाँ पे झटका होगा, यहाँ पे झटका नहीं होगा। तो ये था हमारा अलिफ और हमज़ा का फ़र्क।
उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो इंशाअल्लाह अब हम अगला सबक पढ़ेंगे मखरज मालूम करने का तरीका। किसी भी हर्फ का मखरज मालूम करना हो तो किस तरह से करें, जो सबसे आसान तरीका होगा इंशाअल्लाह मैं आप लोगों को वही तरीका बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। मैं आपका भाई मुनाज़िरुल इस्लाम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।